हेलो गाइस, कैसे हैं दोस्तों। ये कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। यहाँ रानो नाम की एक लड़की रहा करती थी। ये आदिवासी लड़की थी। कहते हैं कि वो कहती थी कि मुझे शादी के नाम से बहुत खुशी होती है। वो 22 साल की हो चुकी थी। लड़के वाले बहुत ज़्यादा दहेज मांग रहे थे, इसलिए उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। वो गरीब घर की लड़की थी और इसलिए उसकी शादी में परेशानी आ रही थी। एक बार क्या होता है कि उसकी शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के के साथ हो जाती है। वो बहुत खुश थी, उसकी शादी हो गई थी। वो अपने पति के साथ सोई हुई थी रात को, तो उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका पति सो चुका था। वो सोचती है कि मैं कमरे में से उठ के बालकोनी में जाके देखूं कि वहाँ का इस टाइम कैसे दिख रहा है। वो अपने बालकोनी में जाती है और इधर उधर देखती है और उसे उसे जब वो पलटकर कमरे में वापस आने लगती है तो वो देखती है कि उसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया है। वो पलट कर देखती है तो उससे बहुत डर लगता है और उसके मुंह से एकदम से बहुत तेज़ चीख निकल जाती है। वो उस वो उठकर वो उसे उठाकर ले जाने ही वाला था। सुबह उसका आदमी उठकर आता है और देखता है। वो भी डर कर भाग जाता है अंदर। और सुबह रानो जो है गांव वालों को दूर एक जगह पर बेहोशी हालत में मिलती है और उसको फिर वो लोग उठा के लाते हैं और उसका जो जख्म हो गए थे उसके शरीर पर उसका इलाज करते हैं। तो दोस्तों, रानो अपने पिता और भाई के साथ रहती थी। उसके पिता जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। वो मजदूरी किया करते थे। एक बार उसके पिता काम पर गए हुए थे और रानो घर में नहा धोकर सजी संवरी बैठी थी। उसकी जो वो है, थोड़ी देर में वो देखती है कि कहीं से डमरू की आवाज़ आ रही है और वो उधर ही देखने के लिए चल देती है। वो भालू वाला था और अपने करतब भालू दिखा रहा था। वो वहाँ पर खड़ी हो जाती है और वो भी लोगों के झुंड में और भालू का जो है नाच देखने लगती है। और तभी क्या होता है कि भालू जो है उसके पास आ जाता है और उसे जो भालू वाला होता है वो उसकी रस्सी को बार बार खींच लेता था और भालू को अपने पास कर लेता था, लेकिन वो फिर से रानो के पास आ जाता था। तो भालू वाला ये सब देख के परेशान हो जाता है। वो रानू को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, भालू तुम पर। वो कहती है पर क्यों मैं यहाँ से चली जाऊँ, मैं भी तमाशा देखने के लिए आई हूँ। तो भालू वाला कहता है कि मेरे भालू का दिल तुम्हारे पर आ गया है, तुम यहाँ से चली जाओ। एक बूढ़ी औरत होती है, वो उसको घर छोड़कर आने को कहती है और उसके साथ उसको छोड़ने के लिए चल देती है। रास्ते में उसे वो बुढ़िया जो है किस्सा सुनाती है कि भालू ऐसे ही होते हैं, जिस पर फिदा हो जाते हैं तो उनको छोड़ते नहीं हैं। वो लड़की बहुत डर जाती है और वो अपने घर में जाती है। शाम जब उसका भाई और पिता घर में आते हैं, वह अपने पिता को तो नहीं बताती लेकिन अपने भाई को भालू की और भालू वाले की सारी बात बताती है। तभी वो रात को सोए हुए थे तो कोई उनका दरवाज़ा खटकाता है। रानो और उसका भाई ऊपर सोए हुए थे, उसके पापा जो पिता होते हैं वो नीचे सोए हुए थे। उसके पिता दरवाज़ा खोलने को जाते हैं तो रानो ऊपर से देख लेती है कि ये तो भालू है। तो वो अपने पिता को ऊपर बुलाती है और दरवाज़ा ना खोलने को कहती है। उसके पिता ऊपर पहुंच के देखते हैं तो वो भालू होता है दरवाजे पे। वो भी बुरी तरह से डर जाते हैं कि ये भालू हमारा दरवाज़ा क्यों खटका रहा है। ऐसे भालू कई दिन आता है और उनका दरवाज़ा खटकाता है।
तो जो ये बात होती है, रानो ने अपने भाई को तो बता दी होती है पर पिता को नहीं बताई होती है। जो पिता होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं ये बात गांव में बताता हूँ गांव वालों को कि एक भालू आजकल हमारे घर पे आता है रात को और हमारा दरवाज़ा खटकाता है। तो वो कहती है, वो फिर सोचता है कि कैसे ये बात कहूँ, जो क्योंकि वो जो लड़का होता है रानो का भाई, वो अपने पिता को सारी बात बता देता है कि इस तरीके से रानो खेल देखने गई थी और वहाँ पर भालू इसके पीछे पड़ गया, तो इसीलिए भालू आजकल हमारे घर में आ रहा है और दरवाज़ा खटका रहा है रानो के लिए। अब ये बात जो है उसके पिता जो है किसी को गांव में अपने दोस्त को बताते हैं। वो कहता है कि ठीक है, तुम ऐसा करो कि रानो की कहीं शादी कर दो, तो जब रानो की शादी हो जाएगी तो वो भालू अपने आप ही इसका पीछा छोड़ देगा, आना यहाँ पर छोड़ देगा। तो वो कहते हैं, वो उसके पिता कहते हैं हाँ ये बात तो ठीक है। अब उसके पिता उसके लिए लड़का एक ढूंढते हैं, उसके लिए एक अच्छा लड़का मिल जाता है और जो भी मध्य वर्गीय परिवार से था, और लेकिन वो खूब हष्ट-पुष्ट और खूब सही लड़का था, तो उसके पिता उसे देख के उसके साथ उसकी शादी कर देते हैं। अब वो लड़की जो है अपने ससुराल जाती है रानो, और जब वहाँ पहले दिन रानो पहुँचती है तो अपने पति के साथ बिस्तर में सोई होती है। उसके पति को तो नींद आ जाती है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। वो बालकोनी में जाती है और देखने लगती है, तभी वो देखती है कि उसे भालू वहाँ पर आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। वो चिल्लाती है, वो उसका पति उठकर आता है और जब भालू को अपनी पत्नी को पकड़े हुए देखता है तो वो डर कर भाग जाता है वहाँ से। और वो भालू जो है रानो को उठाकर वहाँ से ले जाता है। जब वो उसको उठाकर वहाँ से ले जाता है तो उसको एक महल नुमा घर में ले जाता है जो काफ़ी आलीशान होता है। तो रानो सोचती है कि ये भालू मुझे यहाँ क्यों लेके आया, भालू को तो जंगल में जाना चाहिए था, ये महल में क्यों लेके आया। अब जब वो वहाँ पे जाता है और वहाँ पर जाके वो अपने कपड़े बदलने लगता है, अपनी खाल जैसे ही वो निकालता है तो वो खाल जब निकालता है तो वो लड़का था। तो वो हैरान हो जाती है और उससे पूछती है, तो लड़का कहता है मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे घर में तुम्हारे पिता के पास अपना रिश्ता भेजा था, मैं तुम्हें पसंद करने लग गया था, लेकिन तुम्हारे पिता ने जो है रिश्ता नहीं, मना कर दिया तुम्हारे से करने के लिए, और तब से मैं बहुत परेशान था। तो जब मैंने तुम्हें भालू का नाच देखते हुए वहाँ पे देखा, मैं भी उस टाइम वहाँ पे था, और जब वो भालू तुम्हारे पास बार बार आ रहा था और भालू वाले ने बोला कि तुम यहाँ से चली जाओ, मेरे भालू का दिल तुम्हारे पे आ गया है, तो मुझे उससे एक आइडिया मिला और मैंने एक भालू की खाल खरीदी और मैं उसे पहन के तुम्हारे घर में आने लगा। तो तुम्हारे घर वाले भी डर गए, वो भालू समझने लग गए मुझे, और जब तुम्हारी शादी तुम्हारे पिता ने किसी और के साथ कर दी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं खाल पहन के और उस दिन वहाँ पर आया तो तुम मुझे दिखाई दे गई, और जब तुम मुझे दिखाई दी तो तुम्हारा पति भालू समझ के मुझे डर के मारे भाग गया, और मेरे को मौका मिल गया और मैं तुम्हें उठा के अपने पास ले आया। भालू को मैंने तब मैंने देखा कि ये तो मेरा आइडिया बहुत काम कर गया। और जब वो लड़की मौका पाके उसके घर से निकल जाती है और अपने सीधा भाग के अपने पिता के घर में जाती है, पिता को सारी बात बताती है कि ऐसे ऐसे भालू नहीं है, वो भालू के भेष में वो जिसका रिश्ता तुमने मंजूर नहीं किया था वो वही लड़का था और जो मेरे पीछे पड़ा हुआ था। तो पिता
और उस लड़के के पास जाते हैं और उस लड़के को समझाते हैं कि अब इसकी शादी हो गई है और इसका पीछा तुम छोड़ दो। और वो लड़का भी मान जाता है और समझ जाता है, वो उसे छोड़ देता है और वो अपने ससुराल आती है। और अब उसके वहाँ पर 3 बच्चे हो चुके थे और अपने परिवार के साथ खुश है, अपने पति के साथ खुश है और अपने ससुराल में ही है। और उसकी जो लेकिन वो अपने पति को अभी भी ताने ही देती रहती है कि उस रात तुमने मेरी रक्षा नहीं की। अगर वो सच्ची में भालू होता और मुझे ले गया होता और मुझे नोच के खा गया होता तो क्या होता। तुम्हें उस दिन हिम्मत दिखानी चाहिए थी और मुझे उस दिन छुड़ाना चाहिए था। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।